तुम एक कमजोर स्टूडेंट हो, तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी गलतियों के कारण, अपनी कमियों के कारण, अपनी छोटी छोटी आदतों के कारण ना खुद को कमजोर बना लियो, खुद को एक एवरेज स्टूडेंट बना लियो और उसे मान भी लियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देने वाले, क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम देने वाले, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने वाले हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपको लाइफ टाइम हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि यार कैसे हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें मेहनत करना है। आप सबसे मेरा एक छोटा सा कॉमन सा सवाल है, आप जब किसी भी सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, तो एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ करते हैं कि यार अब तो मुझे इसे फोड़ना ही है, इस बार मुझे एग्जाम्स निकालना है। बट 2 से 3 दिन, 5 दिन आप एकदम कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर पढ़ते हैं, 8 से 10 घंटे जी जान लगा के, फिर उसके बाद क्या होता है, एक ब्रेक आ जाता है। आप में से सबके साथ ऐसा होता है ना यार, एग्जैक्टली 90% बच्चे ना यही गलती करते हैं और इसी वजह से ना वो लाइफ में एवरेज रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। सुन लो मेरी एक बात बहुत ध्यान से, सक्सेस कभी एक दिन में नहीं मिलता, ना ही कभी किसी को मिला है, ना ही कभी किसी को मिलेगा। सक्सेस मिलेगा तो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ। रेगुलर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, रेगुलर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि आज आप आराम कर रहे हो तो मैं कल मेहनत कर लूंगा, इस पे बिल्कुल भी मत छोड़ना। लोग क्या करते हो, एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया और बहुत खुश हो गए, अपने दोस्तों को, पेरेंट्स को, सबको बताने लग गया कि यार आज मैंने 8 घंटे पढ़ा। फिर उसके बाद 3 दिन का गैप ले लिया, गेम ओवर हो गया। मैं सच बोलूं, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं है, ये कोई एग्जाम्स की तैयारी करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है जो आपको परेशान करेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा। मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूं, कंसिस्टेंसी बीट मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। मोटिवेशन क्या है यार, आज है कल नहीं है, बट कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है, आपका मन है पढ़ने का, नहीं है मन पढ़ने का, फिर भी आप पढ़ोगे, फिर भी आप काम करोगे, फिर भी आप मेहनत करोगे। तुम एक एग्जांपल के साथ समझो, अगर किसी को बॉडी बनानी है या फिर तुम्हें ही बॉडी बनानी है तो तुम्हें रेगुलर जिम जाना पड़ेगा। क्या जिम जाने का मन किसी का करता है? ऑलमोस्ट किसी का नहीं करता है। फिर भी बॉडी उन्हीं की बनती है जो रेगुलर जिम जाते हैं। क्यों? कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे ना तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मान लो आप एक दिन जिम जाते हो, 8 से 10 घंटे जिम में रहते हो, वर्कआउट करते हो, तो क्या आपकी बॉडी बनेगी? या आप कंसिस्टेंसी रेगुलर 1 घंटे करोगे तब आपकी बॉडी बनेगी। पढ़ाई भी बिल्कुल वैसे ही है। टॉपर वो नहीं होता जो किसी एक दिन 10 घंटे पढ़ रहा होता है, टॉपर वो होता है जो रेगुलर बिना किसी फेल के साथ 3 से 4 घंटे पढ़ रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर काम कर रहा होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम परफेक्ट डे का वेट करते हो कि कल से शुरू करूंगा, नया टाइम टेबल बनाऊंगा, मंडे से स्टार्ट करूंगा, इस दिन से स्टार्ट करूंगा, यहां से घूम के आने के बाद शुरू करूंगा। सच बोलूं, ये सब एक्सक्यूज है, ये सब बहाने हैं खुद को सुलझाने के लिए, मन को बहकाने के लिए। रियलिटी सुनो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं होगा और ना ही परफेक्ट टाइम कभी आएगा। तुम्हें मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, फोर्सफुली अपने आप को स्टार्ट करो। मैं तुम्हें ना एक सिंपल सा टेक्निक देता हूं, 5 मिनट रूल। क्या है ये 5 मिनट रूल? जब भी पढ़ने बैठो ना तो अपने माइंड को एक सिग्नल दो कि बस मुझे 5 मिनट पढ़ना है। जब 5 मिनट कंप्लीट हो जाए तो बस 5 मिनट और पढ़ना है, बस 5 मिनट और पढ़ना है। ऐसे कब जाके तुम्हारे 30 मिनट, 35 मिनट, 60 मिनट हो जाएंगे, 1 घंटे हो जाएंगे, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। देखो, प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, तुम शुरू ही नहीं कर रहे हो। ब्रेन तुम्हें रोकेगा, तुम्हें कंफर्ट जोन में रखेगा, तुम्हें लगेगा कि थोड़ा सा आज सो जाता हूं, आज संडे है, सैटरडे है, वीकेंड्स पार्टी कर लेता हूं, दोस्तों के साथ चला जाता हूं। ब्रेन तुम्हें रोकेगा, लेकिन तुम्हें कंफर्ट जोन को तोड़ के सारी चीजों से आगे निकलना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लाइफ में ना तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए ना, अगर तुम्हें कुछ पाना है ना, तो तुम्हें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम्स है क्लास 12 की या फिर क्लास 10 की, तो ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप कहां पे जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कौन से स्कूल में जाएंगे, कौन से कॉलेजेस में जाएंगे, कौन सा कोर्स, कौन सा स्ट्रीम, सब कुछ ये ईयर आपका डिपेंड करेगा। एक सिंपल सी चीज याद रखना, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू हेट बट डूइंग इट डेली। अब तुम एक डिसीजन लो, मेरे साथ एक प्रतिज्ञा लो कि अब तुम मूड के हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, अपने गोल के हिसाब से पढ़ोगे। रोज थोड़ा पढ़ो बट डेली पढ़ो, रोज थोड़ा इंप्रूव करो बट डेली करो। आपको एक दिन का जोश नहीं चाहिए, 365 दिन की कंसिस्टेंसी चाहिए। लास्ट एंड सिंपल फाइनल बात, अगर तुम रियल में अपने फ्यूचर को, अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हो ना, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो और कमेंट सेक्शन में लिख दो, यस भैया अब मैं कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करूंगा, कोई मूड के साथ, कोई कंफर्ट जोन के साथ नहीं। एक और छोटी सी चीज समझ लो, टॉपर्स अलग नहीं होते, भगवान उनको अलग से दिमाग देके नहीं भेजते, उनके पास अलग होता है तो हैबिट अलग होता है, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, बट वो कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर मेहनत करते हैं। आपकी तरह ये नहीं कि एग्जाम्स के 10 दिन पहले पढ़ने बैठ रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो रेगुलर 2 से 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ रहा होता है, इसलिए वो टॉपर होता है। डिफरेंस आप दोनों में बस इतना है कि वो कभी रुकता नहीं है और आप रुक जाते हो, फिर आप उससे ज्यादा हार्डवर्क, लास्ट मोमेंट पे परेशान रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, उससे ज्यादा हार्डवर्क करते हो, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आता है। मेरा एक सिंपल सा रूल याद रखो, अगर आप टॉप करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, तो आप
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा हार्डवर्क करने की कोई जरूरत नहीं, 10-10 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। रेगुलर पढ़ो, 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, और कंसिस्टेंसी ही आपको सबसे आगे लेके जाएगी। कंसिस्टेंसी को दुनिया की यार कोई ताकत कभी नहीं तोड़ सकती है। कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएंगे कि जो काम हमें करना है, हमें जैसे कि पढ़ाई हमारा काम है तो हमें रोज पढ़ना है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट आज पढ़ा कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं। रेगुलर मुझे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, एक कंसिस्टेंसी के साथ, कभी मेरा ब्रेक नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मुस्कुराते रहे और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहे। बार बार मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं ना, मैं ऐसे बच्चों को देखा है जो कि क्लास 10th में 50%, 45% लाए हैं और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ना वो 90%, 85%, 92% से पास हुए हैं। क्यों? क्योंकि 11th 12th में आने के बाद ना वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो आपको अभी से अपने आप को ना एक दायरे में रखना है, एक मर्यादा में रखना है कि यार मुझे ना मेहनत तो करना है, रेगुलर करना है। एक ही दिन बैठ के मुझे ये नहीं कि पूरी एनर्जी लगा देनी है कि मैं एग्जाम्स के एक दिन पहले 10 घंटे पढ़ के मैं वो अचीव कर लूंगा। नहीं यार, रोज 1 घंटे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। ये मोरल ऑफ द स्टोरी आपकी। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।